नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, कांग्रेस के नेता शिवराज पाटिल ने ये बयान दिया था कि जो कुरान में जिहाद का जिक्र है, गीता में भी उसी तरह जिहाद का जिक्र है। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, वो भी एक तरह से जिहाद का उपदेश दिया है। तो दोस्तों, ये है इनकी सोच हिंदू के बारे में। दोस्तों, वीडियो पुरानी है लेकिन सनातन का अपमान है, तो इसलिए मैं मजबूर हो गई ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, डिबेट में आप देखोगे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, पता नहीं उनका नाम उत्कर्ष डायक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। तो कांग्रेसी प्रवक्ता कहते हैं कि जो जिहाद होता है वो धर्म युद्ध होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो आतंकवादी जिहाद कर रहे हैं वो ना क्या कर रहे हैं जिहाद के नाम पे, पूरी दुनिया देख रही है उनका जिहाद। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी इनको बख्शने वाले नहीं थे, तो इनको बहुत अच्छे से लताड़ा है। और लताड़ते हुए आपने क्या क्या शब्द अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको सुनाए हैं, जो क्या क्या बातें कही हैं, वो देखने लायक ही। तो दोस्तों, इसी बात पे डिबेट हो जाती है जोरदार। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, किसी और वीडियो पे काम करूंगा मैं। तो ये डिबेट शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जियाउर रहमान जी, मेरी पूरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है। जब अय्यर बोले थे तब भी थी, कपिल सिब्बल ने बोला कि मंदिर की सुनवाई बंद करो तब भी थी, आज भी है। कांग्रेस को अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए। कोई सांप सीढ़ी का योग है? जब भी पार्टी जरा दो चार कदम खड़ामा खड़ामा आगे बढ़ती है, कोई न कोई महापुरुष अवतरित होता है और ऐसा ज्ञान देके विलुप्त हो जाता है कि पूरी कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो जाए, फिर उसको संभलने में मुद्दत लग जाए। ताजा रेफरेंस आपने अगर सुन लिया होगा तो अच्छी बात, नहीं तो बता दूं, गुजरात में मणिशंकर अय्यर जी 2019 का चुनाव निपटा दिए सिब्बल जी। अब गुजरात और वहां हिमाचल में चुनाव है, तो पाटिल जी अवतरित हो गए और उन्होंने ऐसा ज्ञान दे दिया जो विश्व में आज तक किसी ने न सुना, न बोला, न कहा, न लिखा, कि कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया वो जिहाद था। जियाउर रहमान जी। जी अमिताभ जी, ऐसा है, मैंने उनका जो बयान है शिवराज पाटिल जी का वो भी सुना कई चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भी सुन रहा था जी। इससे पहले। हमें आवश्यकता है कि हम जिहाद के बारे में थोड़ा सा समझें। जिहाद अरबिक शब्द है। जिहाद के मायने ये तो है नहीं कि जिहाद कहाँ से आए। अरबिक में जिहाद है, हिंदी में हम कहें तो धर्म युद्ध है, इंग्लिश में कहेंगे तो आप सर्च कर लीजिए क्या है। भाजपा की दिक्कत ये है, संघ की दिक्कत ये है कि वो एक शब्द को तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। जिहाद उन्होंने जितनी रेफरेंस में कहा हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिहाद का हिंदी मीनिंग है धर्म युद्ध। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया था? उन्होंने धर्म युद्ध का ही तो ज्ञान दिया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को और जो गोदी मीडिया को एक शब्द चाहिए था कांग्रेस के खिलाफ, उन्होंने उसको तिल का ताड़ बना करके पेश करना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को, आज के जमाने में इंटरनेट का जमाना है, गूगल पे आप डालिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिहाद, इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन संस्कृत, इन फ्रेंच, इन जर्मन, इन जापानीज, इन चाइनीज, तो आपको निकल के आएगा कि विभिन्न भिन्न भाषाओं में धर्म युद्ध को हम अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है जियाउर रहमान साहब। जियाउर रहमान कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, इसका इंटरनेट पे देख लो। बाबू, पार्टियां इंटरनेट से चला करती तो सब पार्टियां बैकुंठ पहुंच के तर गई होती, ठीक है ना। आपकी पार्टी से पूछी जाके आप क्या समझ रहे हो। अभी जयराम रमेश से पूछी जाके उनके ऊपर क्या गुजरी राहुल गांधी के, उनको कहना पड़ा शिवराज पाटिल का बयान अस्वीकार्य है, पार्टी को किसी भी सूरत में हम इसको स्वीकार नहीं करते। आप बता रहे हो धर्म युद्ध है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का कोट किया जयराम ने, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में गीता को कितना प्रेस किया है नेहरू जी ने, और कहा दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रंथ है। कांग्रेस वो पोजीशन ले रही है। यहां आप जियाउर रहमान भाई कह रहे हैं कि आप इंटरनेट देख लो, इंटरनेट से वोट मांगोगे। देखिए सुनिए, भारत जिहाद का जमाना है बहुत। क्या ठीक भाई साहब, बड़ी अच्छी बात। आप इंटरनेट देखिए ना, कांग्रेस देखिए। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि ये उनका व्यक्तिगत जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूं, ठीक है जिहाद के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, रिसर्च आप करो भाई। मैं तो देश के मन को समझता हूं। मुझे इंटरनेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको है, आप करिए। कुरान में जिहाद आया और गीता में कृष्ण का उपदेश जो अर्जुन को, वो भी जिहाद है। मूल बात है जो पाटिल ने कही, ये बात विश्व के इतिहास में पहली बार कही गई और शायद आखिरी बार भी कही जाएगी। अब इसके बाद कोई हिम्मत करेगा नहीं, ठीक। इसके नुकसान का अंदाज लगाने के बाद सब नेताओं को समझ आ रहा है कि इन्हें उधर नहीं जाना, वो गली ठीक नहीं, ठीक। ये कैसी भाषा बोली जा रही है?
एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे इंटरनेट वाले मान लें हम, चलो जो जियाउर रहमान कह रहे हैं, ये लोग कांग्रेस का भविष्य है, अभी नौजवान है, या पार्थ शिवराज जी की बात मान लें, या दिग्विजय जी की मान लें, ओसामा जी, कुछ मान लें, वो भी तर्क दे सकते थे दिग्विजय जी कि भाई जो उम्र में बड़ा होता है उसको जी बोलते हैं, हमारी सभ्यता है, इसलिए हमने ओसामा बिन लादेन को जी बोला, इंटरनेट पे देख लो। तो ठीक है, हमें देखने की जरूरत नहीं बाबू, वोट आपको लेना, आपको जो वोट मिला वो सर सामने है, हमको पता लग गया कि भारत का इंटरनेट क्या कह रहा है, वोट से पता लग जाता है ना हमको कि जनता का इंटरनेट क्या कह रहा है। अब तक के जन्म से लेके अब तक के इतिहास में, भारत के चुनावी इतिहास में सबसे नीचे के पायदान पर आके खड़ी है कांग्रेस। आपातकाल में भी इतने कमजोर कांग्रेस नहीं थी जो आज है। मैं मानता हूं तमाम कारणों के अलावा ऐसे नेताओं का भी योगदान भरपूर है। भारतीय जनता पार्टी को, कंचन द्विवेदी को, ऐसे सारे नेताओं के यहां दीपावली के शुभ अवसर पर मोतीचूर का 1-1 किलो का डब्बा लड्डू का भिजवाना चाहिए। भाजपा की जय में ऐसे नेताओं का योगदान किसी भाजपा के प्रचारक से कम नहीं, ये जान लीजिए। और लड्डू क्यों, ड्राई फ्रूट भिजवाओ, इनका योगदान तो देखो कितना है। जो आपकी मदद करे उसके योगदान को स्वीकार करिए। मेरा प्रश्न, कुछ दिन पहले भी ऐसे एक विषय, तब भी मैंने यही कहा था, जितने भारत में अद्भुत क्रिएटिविटी वाले लोग हैं, जिनको रचनात्मकता का भूत ज्यादा सवार है, वो सब लोग बाकी दुनिया में 1 दर्जन धर्म और हैं, उधर उधर क्यों नहीं थोड़ी थोड़ी रचनात्मकता कर लेते हो? नहीं, मैं सवाल ये समझना चाह रहा हूं, आज से पहले दुनिया में किसी ने ये क्या उद्घाटन किया कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद जिहाद की अपील है? आज से पहले तो ये सत्य कोई उद्घाटित नहीं किया। लग रहा है कि सबसे बड़े धर्माचार्य शिवराज पाटिल ही हुए। अमिताभ जी, जिहाद शब्द और उपदेश शब्द बड़ा फर्क है। अभी कांग्रेस के नेता बैठे थे, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गूगल खोल के देख लो, शब्द एक ही है दोनों। अरे जिनको जहर दिया गया हो, जिनके साथ अत्याचार किया गया हो, जिनको लाक्षागृह में भस्म करने की साजिश की हो, उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया हो, उनका राज परिवार हड़प लिया हो, जिनकी पत्नी को नग्न करने की कोशिश की गई हो, और उनसे अगर ऐसे दुष्ट राक्षसों से अगर कोई व्यक्ति ये समझाता है और ये कहने की कोशिश करता है भाई आपका ये राइट बनता है, आपका अधिकार है, आप इसको लीजिए, तो वो जिहाद है। AK-47 से लेकर के आज जो घूम रहे हैं जिहादी, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, एक बस में से निकाल लेते हैं, हिंदुओं को अलग कर लेते हैं, उसके बाद गोली चलाना शुरू कर देते हैं, ये है जिहाद। जम्मू कश्मीर के अंदर आप बहन बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, ये है जिहाद। धर्म के नाम पर जो काम किए जा रहे हैं वो है जिहाद। गौ-हत्या की जाती है, जानबूझ करके हिंदू के धर्म का विनाश किया जाता है, वो है जिहाद। वो जिहाद नहीं, उसमें भक्ति योग समझाया गया है, उसमें योग समझा गया है, उसमें ज्ञान योग समझाया गया है। आपके कौन से आतंकवादी ज्ञान योग की बात करते हैं, कौन से भक्ति योग की बात करते हैं? अरे शिवराज पाटिल महोदय, कम से कम गीता पढ़ तो ली होती कि उसके अंदर 701 जो मंत्र हैं उनमें लिखा क्या है। जी ठीक राज, लेकिन एक विषय मैं रखूंगा, मैं तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, किसका अर्थ क्या है, लेकिन मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कंचन द्विवेदी हैं, जहां करीब 40,000 सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बान हो गए भारत के, हैं, शहीद हो गए, और भारी संख्या में सिविलियन हताहत हो चुके। ठीक, अगर हम जम्मू कश्मीर में, ये अनंतनाग में, कहीं सोपोर में, लालचौक, कहीं भी खड़े होकर ये कहें कि भाई परेशान नहीं हो, इसकी ज़्यादा मुखालफत नहीं करो, ये धर्म युद्ध है, इंटरनेट पे में आ गया है कि धर्म युद्ध है, जो मारे जिहादियों ने मारा है आपके लोगों को, तो वो लोग मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे? अगर मैं उन पीड़ित परिवारों के घर जाके ये बोलूं कि ये जो लोग मारे हैं आतंकवादियों ने, ये धर्म युद्ध है, इंटरनेट बता रहा है, तो ये शिवराज पाटिल जी ने बता दिया है, तो क्या होगा? जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना बाप खोया, जिसने अपनी पत्नी खोई, मां खोई, जो कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ, उनको भागना पड़ा, दर बदर अपने देश में उतना बड़ा पलायन दुनिया के इतिहास में किसी देश में नहीं हुआ, देश के भीतर पलायन। उन लोगों से अगर आज मैं कश्मीरी पंडितों से जाके कहूं जिन्होंने दुख झेला है, कष्ट झेला है, अपमान झेला है, और मैं कहूं कि इसमें ज्यादा लोड मत लो, ये धर्म युद्ध है, शिवराज पाटिल ने बता दिया माइक पे, तो वो लोग मेरा क्या हर्ष करेंगे? क्या बात है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है और आप इसका पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर कहिए। मैं इंतज़ार करूंगा। 24 घंटे तक मैं ये वीडियो अपलोड रखूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है और आपने कमेंट में भरपूर तरह से पार्ट 2 की डिमांड की तो मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, मेरा काम, ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।